हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है गुडविल की। एज यू ऑलरेडी नो, हमने गुडविल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट 1 इज थ्योरी, पार्ट 2 इज प्रैक्टिकल। थ्योरी की क्लास मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन कॉलम में है। पार्ट 2 प्रैक्टिकल है एंड आई थिंक 5 से 6 क्लासेस में कवर होगा। दिस क्लास इज नॉट जस्ट अ कंसेप्ट क्लास। यहाँ पर मैं सिर्फ कंसेप्ट को कवर नहीं करूंगा, मैंने इस क्लास में टीएस गरेवाल के क्वेश्चंस को भी कवर करा है। तो इट मींस अगर स्टूडेंट्स इन क्लास को देखेंगे तो उनको अच्छे से कंसेप्ट तो समझ आएगा ही, प्लस क्वेश्चंस भी क्लासरूम में ही हो जाएंगे। Sir, one important question comes to my mind. How we are going to cover the class? बच्चा, it is very simple. Please leave one page of your notebook in the beginning of the chapter. मतलब एक पेज छोड़ दो जिस पर हम ये टेबल कंप्लीट करेंगे। जैसे ही ये टेबल कंप्लीट होगा, सारा चैप्टर समझ आ जाएगा एंड एग्जाम के लिए भी नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। सर, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे? आज हम गुडविल का सबसे सिंपल टॉपिक करेंगे, which is simple average profit method। कहां पर है ये रहा simple average profit method। फॉर्मूला को नोट करने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास 11th में स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। कैसे कैसे आए हैं जी? हम मान के चलते हैं कि अकाउंट्स के अंदर आए हैं उनके 90 मार्क्स, एंड बिजनेस स्टडीज के अंदर मार्क्स आए हैं उनके 80, एंड इकोनॉमिक्स के अंदर उनके मार्क्स आए हैं 85। तो टोटल मार्क्स कितने बने? तो टोटल मार्क्स बने हैं 255। ठीक है, अगर उनके 255 मार्क्स आए हैं 3 सब्जेक्ट्स के अंदर, अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, तो मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम देखें कि हर सब्जेक्ट के अंदर उनके क्या मार्क्स आए हैं, तो सर एवरेज मार्क्स आए हैं उनके, एवरेज मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स आए थे 255 एंड 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो इट मींस उनके मार्क्स आए हैं 85 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के अंदर। ऑन एन एवरेज तौर पर उनके मार्क्स आए हैं 85। वेरी गुड। तो अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि एक पर्सन है, वो 3 इयर्स से क्या कर रहा है, वो 3 इयर्स से एक बिजनेस चला रहा है। ठीक है, किस चीज का बिजनेस है, डजेंट मैटर सर। तो वो 3 सालों से बिजनेस कर रहा है, 2021, 2020 एंड 2019। कितना कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है? 1,50,000, 1,50,000। तो सर 3 सालों के अंदर उन्होंने कितना टोटल प्रॉफिट कमाया? 3 साल के अंदर उन्होंने प्रॉफिट कमाया है 3 लाख रुपीज। वेरी गुड। तो 3 सालों के अंदर उन्होंने 3 लाख कमाया है, तो सर ऑन एन एवरेज हर साल के अंदर उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया? तो एवरेज तौर पर उन्होंने टोटल प्रॉफिट कमाया था 3 लाख, और नंबर ऑफ ईयर्स हैं 3, तो ऑन एन एवरेज उन्होंने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपीज। होपफुली सभी बच्चों को ये बात समझ आई होगी। अगर आपको ये बात समझ आई है ना, तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला याद हो गया। मतलब कैसे? ये देखो, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में अभी मुझे नहीं पता, इसको साइड पे छोड़ दो। ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां पर हमने यही तो देखा कि सर टोटल प्रॉफिट कितना है, 3 लाख, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1 लाख। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आ गया, तो एवरेज प्रॉफिट के साथ हम कुछ नंबर ऑफ ईयर परचेज नाम की चीज है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल ऑफ द फर्म। सर तो फर्स्ट मेथड है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमने सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। अगर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो जैसे ही मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी क्या आ जाएगी, गुडविल। चलो जी। तो अब हम क्या करने लगे हैं, एक क्वेश्चन करते हैं टीएस गरेवाल का। टीएस गरेवाल क्वेश्चन 1 बुक में से लिया है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। यहां पर इन्होंने हमें 3 ईयर परचेज दिया है। तो 3 ईयर परचेज है हमारे पास नंबर ऑफ
ईयर परचेज, जो हमें क्वेश्चन में दिया था कि सर नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट का हम अगर 3 ईयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। सिंपली क्वेश्चन बोल रहा है अगर पहले आप 4 ईयर का एवरेज निकाल लो, जो एवरेज आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। तो यही तो हम पढ़ के आए हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर 31 मार्च वर क्या है 2017 है के हैं 12,000, 2018 के हैं 18,000, 2019 के हैं 16,000, 2020 के हैं 14,000। तो बोलते गुडविल निकाल दो। सबसे पहले मैं रिवाइज करूंगा मेरा फॉर्मूला क्या होता था। मेरा फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एंड एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैंने एवरेज निकाला। कैसे निकाल लेंगे, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को मैंने मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ ईयर परचेज से, और हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या गिवन है, 3। तो मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई करा आंसर आया है 45,000। भाई अगर किसी बच्चे को नोट डाउन करना है, आई थिंक सभी को नोट डाउन करना चाहिए, लेकिन आप सारी जगह पे पॉज करिए, क्लास को पॉज करके जो भी चीज आप नोट डाउन करना चाहते हो उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूं टीएस गरेवाल क्वेश्चन 3। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो ये हमारा क्या है, ये हमें क्या गिवन है, 3 ईयर परचेज का मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 इयर्स। पिछले 5 सालों का एवरेज निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, गुडविल आ जाएगी। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है विच वर एज फॉलोज। 2016 के कितने प्रॉफिट है, 13 लाख। 2017 के अंदर 4 लाख हमारे पास लॉस है। 2018 के अंदर 18 लाख प्रॉफिट दिया है। 2019 के अंदर 15 लाख प्रॉफिट दिया है। 2020 के अंदर 8 लाख प्रॉफिट दिया है। तो यहां तक सभी को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला को रिवाइज करूंगा। फॉर्मूला क्या था, सभी बच्चे बोलेंगे फॉर्मूला में सबसे पहले निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एंड इसके बाद हम गुडविल के अंदर क्या करते हैं, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये क्वेश्चन के अंदर हमने फॉर्मूला देख लिया। तो सर इस क्वेश्चन के अंदर टोटल प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट बनता है मेरा 50 लाख। तो सर अगर 50 लाख मतलब आपने 4 लाख को माइनस करा है, तो कोई बात नहीं, हमने टोटल प्रॉफिट ही तो निकालना है ना कि 5 सालों में हमने कितना कमाया। अगर लॉस होगा तो उसे माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो उसे ऐड कर देंगे, सिंपल। तो सर टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे अब कितने नंबर ऑफ ईयर से, 5। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है 10 लाख रुपीस। और 10 लाख रुपीस के बाद हमने कितने से मल्टीप्लाई करना था, 3 से। तो गुडविल कितनी बनी, 30 लाख रुपीस। होपफुली ये क्वेश्चन भी सभी बच्चों को समझ आया होगा। अब मैं करने जा रहा हूं टीएस गरेवाल क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit of previous 4 or 5 years, whichever is higher. क्वेश्चन बोल रहे हैं एवरेज निकाल लो, पिछले 4 सालों का भी एवरेज निकाल लो, पिछले 5 सालों का भी। जो बड़ा होगा उससे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। सभी को समझ आना चाहिए। उन्होंने बोला 4 इयर्स का एवरेज निकाल लो, 5 इयर्स का एवरेज निकाल लो। तो एवरेज एवरेज में जो बड़ा एवरेज होगा ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। The agreed profit for goodwill purpose for the last 5 year ended 31st March are 2016 के हैं 14,000, 2017 के हैं 15,500, 2018 के हैं 10,000 एंड 2019 के हैं 16,000 एंड 2020 के हैं 15,000। इट मीन सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, इस बार सभी बच्चों को फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला है सर, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसको टोटल ईयर के साथ नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड कर देंगे, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। वेरी गुड, सभी बच्चे शाबाश। इसके बाद हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, 4 ईयर का एवरेज। 4 ईयर के लिए कौन कौन से 4 ईयर, प्रीवियस 4 ईयर।
2020, 2019, 2018, 2017। तो प्रीवियस, आज से देख रहा हूं मेरे पिछले 5-4 साल कौन से हैं। आज मैं 20 के एंड पे खड़ा हूं, तो यहां से मैं देखूंगा ना 20, 19, 18, 17। तो 5 ईयर का एवरेज क्या बना? 14,125। 5 ईयर कौन से होंगे? 2020, 19, 18, 17, 16। तो इसका एवरेज बना है 14,100। तो अब तो ये बात तो सभी को पता है कि 14,125 इज बिगर देन, हायर देन 14,100। तो इट मींस हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? हम 14,125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी आ जाएगी गुडविल, विच इज 56,500। अगर ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आया है तो इस क्लास को आप लाइक करें, थम्स अप दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गुडविल का चैप्टर समझ आ जाए। अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, विच इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके साथ आपको मिलेगा कुछ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों, आपके पास 2 ऑप्शंस है। या तो आप क्या कर लो, यहाँ पर क्लास को पॉज कर लो और अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो, फिर आप क्लास को प्ले कर लेना, अपने क्वेश्चंस को चेक कर लेना। या फिर आप क्लास को बंद कर दीजिए, आप होमवर्क कर लीजिए, उसके बाद क्लास को यहाँ से दोबारा प्ले कर लेना और आप अपने आंसर्स को चेक कर लेना। पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 इयर्स 31 मार्च वर 2016 का दिया है 4 लाख, 2017 के दिए हैं 3,98,000, 2018 के दिए हैं 4,50,000, 2019 के दिए हैं 4,45,000, 2,20 के दिए हैं 5 लाख। तो उन्होंने बोला गुडविल कैलकुलेट कर दो। 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है और पिछले 5 ईयर का हमने लेना है एवरेज। तो चलो सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या करा इसके अंदर? सबसे पहले मैंने इसके अंदर फॉर्मूला लिख लिया, मतलब फॉर्मूला मैंने रिवीजन के लिए करा है। आई थिंक सभी बच्चों को फॉर्मूला याद हो गया होगा अब। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लूंगा। एवरेज निकालने के लिए 500 सालों के प्रॉफिट्स को डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट आया है 4,38,600। होपफुली सभी बच्चों का यहाँ पर ये आंसर सही आया होगा। और उन्होंने बोला नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया है 17,54,400। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ना, जो ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन को मैंने अब आपको प्रेजेंटेशन सिखानी है। अब मैं यहाँ पर आपको सिखाने लगा हूं कि प्रेजेंटेशन हमने क्वेश्चन की कैसे करके आनी है एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 1.5 ईयर्स। इसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई एवरेज प्रॉफिट निकालनी है 3 ईयर्स की, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे? 3 ईयर्स होंगे। कितना प्रॉफिट है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। देखें फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का कितना प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज मैंने लिख लिया। इसके बाद इन्होंने बोला सेकंड ईयर का प्रॉफिट होगा ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। ओ, तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया है। तो 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 लाख, तो हमारा सेकंड ईयर का प्रॉफिट हुआ 2 लाख। एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया है 1.5 टाइम, मतलब 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर के अंदर प्रॉफिट कितना आया था? 2 लाख। इनको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3 लाख। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना आया है? 6 लाख। तो 3 साल के अंदर हमने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 6 लाख। तो अब हम लिखेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बेसिकली एवरेज प्रॉफिट। तो अच्छा सर, क्या हम शॉर्टकट लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर? नो बेटे, अगर आप शॉर्टकट यूज करेंगे तो आपके मार्क्स एग्जाम के अंदर कट हो जाएंगे। तो हमने शॉर्टकट यूज नहीं करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम फुल फ्लेज लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट है हमारा 6 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे 3, तो यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है 2 लाख। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सर एवरेज प्रॉफिट है हमारा 2 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया 1.5, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 1.5, तो हमारा आंसर आया है रुपीज 3 लाख। तो 3 लाख मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आया है गुडविल का।
कि हमने कितनी गुडविल, हमारे फर्म की कितनी गुडविल है, 3 लाख रुपीज गुडविल है। होपफुली सभी को प्रेजेंटेशन भी करनी समझ आई होगी। एग्जाम के अंदर हम उतना ज्यादा अच्छी, आप प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है उतने ज्यादा मार्क्स आते हैं। ठीक है, टीचर को कम मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा मार्क्स आते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम साथ में करेंगे। 3 लोग हैं, पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स इक्वली बांट रहे हैं। उन्होंने नया पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/5 शेयर। ओके, यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर रेलेवेंट नहीं है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 3 years and 4 years, मतलब 3 और 4 years whichever is high। तो मैंने ये सेम क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा भी दिया था, होमवर्क में भी मिला है। फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल हमारे पास पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है इस तरीके से, 2020, 2019, 2018, 2017। तो आप बच्चे ध्यान से देखना, आप कहां पर खड़े हैं, 2020 पर खड़े हैं, 2019 पर, 2018 या 2017? आप खड़े हो यहाँ पर 2020 पर। तो आपने यहां से देखना शुरू करना है कि पिछले सालों के अंदर मेरे पास कितने प्रॉफिट थे। तो लास्ट 3 ईयर कौन से होंगे, ये, और लास्ट 4 ईयर्स होंगे ये टोटल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितने सालों का, पहले हम निकाल लेंगे 3 ईयर्स का। तो 3 ईयर्स के अंदर प्रॉफिट, पहले तो आपने फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम के अंदर आप अगर आप फॉर्मूला नहीं लिख के आएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट के लिए 288,000 प्लस 181,800 प्लस 187,200 डिवाइडेड बाय 3। टोटल कितना बनता है ये, 657,000 डिवाइडेड बाय 3। और हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आता है 2,19,000। ठीक है, और इसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम। एवरेज प्रॉफिट है जी 4 ईयर्स का। तो 4 ईयर्स के अंदर सारे ईयर्स ही आ गए हैं, 2,88,000 प्लस 181,800 प्लस 187,200 प्लस 253,200 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर हमारा इसके बाद आएगा 2,27,550। अब ये तो सभी बच्चों को यहाँ पर क्लियर समझ आ रहा है कि इन दोनों में से हायर कौन सा है, ये वाला 2,27,500। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100% से। तो गुडविल क्या आएगी, गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू 100%। तो जो कि हमारा क्या बनेगा, आंसर सेम ही आ जाएगा 2,27,550। और इसके साथ ये हमारी पूरा, अब हमारा पूरा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको होमवर्क भी चेक करवा दिया। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।